तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में। मैं एक बार आपको याद दिलवा देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 3 जिसका नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज उसका लेक्चर नंबर हम लोग 13 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर 1 बाय 1 करके सारे देख सकते हैं। अब बेटा हम लोग अंतिम चरणों में आ चुके हैं। ठीक है, हमारी ये लास्ट प्रश्नावली बची है। हम लोग आज करने वाले हैं बेटा प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.6 की बेटा वैसे हम लोग आज तैयारी करेंगे कि हम लोग इसको किस तरह करेंगे, किस किस प्रकार के इसमें बेटा प्रश्न है। तो हम लोग बेटा आज प्रश्नावली 3.6 के बेटा कुछ बेहद इंपॉर्टेंट, कुछ इससे पहले बेटा लॉजिक है, कुछ इससे पहले कुछ हमारे एग्जाम्पल से यदि बेटा हमने उसको कर लिया ना एक बार तो बेटा आप यकीन मानिए आप लोग प्रश्नावली 3.3 को ना छक्का मार के उड़ा देंगे। ठीक है, आप बेटा यकीन मानिए इस चीज को। इसलिए हमें सबसे पहले बेटा प्रश्नावली 3.6 से पहले हमें करना होगा इसके कुछ एग्जाम्पल्स। क्या बेटा? एग्जाम्पल्स। बेटा ऐसे एग्जाम्पल जो आपके 3.6 में डायरेक्ट काम आएंगे, एकदम आप अच्छे से 3.6 को बेटा डिश करके उड़ा देंगे। इतना आ गया समझो। मुझे ये बताओ हम लोग ये करने वाले हैं। हम लोगों ने बेटा आप लोग अब तक बेटा प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.4, 3 और बेटा 3.4 और 3.5 कर लिए हैं। इन तीनों में बेटा हमने पढ़ा था बीजगणितीय विधि, इसमें हमने पढ़ा था बेटा ग्राफी विधि। ठीक है, ठीक है, और बीजगणितीय विधि में भी हमने 3 विधियां पढ़ी थी, प्रतिस्थापन विधि, गुणोत्तर विधि और बेटा वज्रगुणन विधि। अब इसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण नहीं दिए होंगे पर हमें बदलना होगा, हमें बदलना होगा। चलो बेटा अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। ठीक है, सभी बच्चे बेटा कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करेंगे। इतना आ गया समझ में? यदि बेटा आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारा नंबर स्क्रीन पर देख रहा है, आप लोग पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और यदि हमारे साथ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये है हमारा एक इंस्टाग्राम आईडी, आप इसको फॉलो कर लें और ये है हमारा एक टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर लें। इन सबकी लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बताओ इतना समझ में आया क्या? बोलो आया क्या? चलो अभी स्टार्ट करें क्या? चलो ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा प्रश्नावली 3.6 के कुछ उससे पहले बेटा उदाहरण करने वाले हैं। ठीक है उदाहरण करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो बेटा आपके बुक का ये तो 16 होगा या 17 या 18, आप अपने बुक में से देख लेना। ठीक है, एक एग्जाम्पल है बेटा समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। दे रखा है आपको बेटा x/2/x प्लस 3/y। ठीक है, बराबर में है बेटा, बराबर में है आपका 13 और क्या है दूसरी देखिए बेटा 5/x प्लस माइनस है -4/y -2। बेटा आपके पास दो ये समीकरण युग्म दे रखा है। अब बोल रहा है हमें इसको सोल्व करो। क्या बोल रहा है? इसको हमें हल करना है। देखो कैसे करेंगे कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज आपको दिख रहा है क्या? ये रैखिक समीकरण युग्म है। देखो बेटा ये रैखिक समीकरण युग्म है। चलो देख लेते हैं भाई है क्या। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, बराबर में 13। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बराबर है -2। ठीक है, लिख सकता हूँ ना ऐसे? बताओ मुझे, लिख सकता हूँ क्या बच्चों? इतना बताओ, लिख सकता हूँ ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देख लो अब क्या करते हैं बेटा, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। इसको ऊपर भेज दूंगा, इसकी पावर क्या आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी, बराबर में 13।
अब इधर देखो बेटा, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, इसको ऊपर भेज दूंगा तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, माइनस के दूँ बेटा। मैंने आपको बताया था क्या बेटा, ये रैखिक समीकरण होते हैं, ये रैखिक समीकरण होते हैं? नहीं होते हैं। जिसकी पावर माइनस में आ जाएगी, -1 हो या माइनस में आ जाती है, वो रैखिक समीकरण युग्म नहीं होते। तो बात आती है कि रैखिक समीकरण युग्म है क्या? तो रैखिक समीकरण युग्म में बेटा क्या होना चाहिए, घात को बेटा किसमें होना चाहिए, प्लस के 1 होना चाहिए। रैखिक समीकरण युग्म के लिए बेटा घात को प्लस का 1 होना अनिवार्य है। बोलो इतना समझ में आया क्या? बोलो बेटा भैया, इतना समझ में आया क्या? आ गया, आ गया। कुछ बच्चे बोल रहे नहीं आया, तो सुनो बेटा, मैंने इसको इस तरह लिख दिया 1/x में, इसको मैंने 1/1/y में लिख दिया, इसको 1/x में, इसको 1/y में। अब बेटा मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा ना तो इसकी -1 के पावर हो जाएगी। अच्छा इधर देखो, 10 की पावर -1 होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। इतना आ गया समझ में, इस तरह लिख दिया। और हमें पता है, क्या पता भाई, हमें पता है जो रैखिक समीकरण होते हैं वो चर, तो बेटा चर पे लगे घात होते हैं वो प्लस होने चाहिए। जो भी हमारे चर राशियों पे घात लगे हुए होते हैं वो प्लस में होने चाहिए, ना कि माइनस में। माइनस में होंगे तो बेटा वो रैखिक समीकरण युग्म नहीं होंगे। हमें किसका चाहिए बेटा, प्लस का चाहिए, प्लस का घात चाहिए, प्लस का घात चाहिए। तो प्लस का घात करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखो बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको बेटा मैं मिटा रहा हूं, फिर अब हम लोग टेक्निक लगाते हैं, अपनी अपनी टेक्निक लगाते हैं बेटा। बहुत इजी बनाने वाला हूँ बेटा, बहुत इजी बनाने वाला हूँ आपको, बिल्कुल मैथ आपके बेटा हाथ पर रखी होगी। तो बेटा आप लोग एक बार ध्यान से सुन लेना, हमको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, तो बेटा मैथ आपके हाथ में होगी, मैथ आपके हाथ में होगी, बस खा लो आप, ठीक है। देखो क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। फिर मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, बराबर में ये पहला तो ये हो गया, ठीक है। लाइन ही खींच देता हूँ, 5/1/x, ठीक है, 4/1/y बराबर -2। अब क्या करता हूँ बेटा, मैंने एक टेक्निक आजमाई, मैं इसको देखो 1/x, देखो बेटा जो मैं कह रहा हूँ सुनो, 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है। तो मैं क्या करूँ ना बेटा, हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि मैथ वाले हैं, 1/x को बेटा हम a मान लेते हैं और 1/y को बेटा हम लोग b मान लेते हैं। मैंने क्या बोला बेटा, हम लोग मैथ वाले हैं, हम लोग मैथ वाले तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ये हमें ऊपर भगवान के घर से इजाजत मिली है, ऊपर बेटा हमें भगवान के घर से इजाजत मिली कि भाई तुम मैथ वाले तुम कुछ भी मान सकते हो। इसीलिए बेटा मैंने क्या किया ना जी, 1/x है, जी 1/x है, इसको मैंने a बोल दिया, और इतना 1/y है, इसको मैंने b बोल दिया। इतना समझ में आई क्या, बताइए बेटा, इतना आया क्या समझ में? ठीक है, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करता है, अब जो ये 1/x की जगह हम a रख देंगे और 1/y की जगह b रख देंगे। इसी तरह बेटा इसमें 1/x की जगह a रख देंगे, 1/y की जगह हम लोग क्या रख देंगे बेटा, b रख देते हैं। चलो रख दें, 1/x की जगह a प्लस 3 1/y की जगह b बराबर में 13। ये समीकरण नंबर 1। अब इसको देख लो, 1/x की जगह a -4 1/y की जगह b बराबर में -2। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या रे, समीकरण बन गई। अब देख लो यहाँ चर राशि पर कितनी घात है, 1 है, वो भी प्लस में है। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो सबका मालिक 1 होता है, तो यहाँ पर कितनी है बेटा, 1 है। बोलो समझ में आया क्या, आ गया ना, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन से कर लो, चाहे विलोपन से कर लो, चाहे वज्र गुणन से कर लो, आंसर सबका सेम आएगा। तो बेटा मैं फिलहाल इसको प्रतिस्थापन विधि से करता हूँ, प्रतिस्थापन विधि से करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से मैं क्या करता हूँ, a का मान निकाल लेता हूँ। 2a बराबर, इसको एक बार लिख लूं क्या,
2a प्लस 3b बराबर में 13 है। ठीक है, इसको बेटा मैं उधर भेज दूंगा। 2a बराबर 13 माइनस 3b। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 माइनस 3b अपॉन 2। बोला इतना समझ में आया क्या? आया क्या? इतना समझ में आया क्या? ठीक है, इसको बेटा आपको शायद ना दिख रहा हो तो हम बता दें बेटा। इसको मैं यहाँ ही कर देता हूँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ यही कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकाली 13 माइनस 3b, इधर एक गुणे में नीचे किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर बोल दी 3। कौन सी बोलती है मैंने? समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे बेटा, जो समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 3 है, इसमें से a का मान समीकरण नंबर हम किस में रख दें? 2 में रख दें। 2 में रखने पर चलो रख दें। 2 हमारी समीकरण नंबर क्या है? 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस के 2। 5 a की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 3b अपॉन 2 माइनस के 4b बराबर है माइनस के 2। ठीक है, इतना आया समझ में? ये बताओ मुझे, इतना आ गया समझ में? इतना बताओ मुझे। अब देखो भाई, अब देखो क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 25 65। ठीक है, 5 3 15 b इतना आ गया। तो माइनस के 4b बराबर के माइनस के 2। ऐसा करो ना, इस वाले 2 को भी इधर ले जाओ तो ये गुणे में चला जाएगा। इतना हो गया? नहीं बताओ, इतना हो गया? ठीक है, अब क्या करते हैं, 65, ये 65 माइनस से माइनस और माइनस किसका हो गया? प्लस हो गया। 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19b बराबर के माइनस के 4। इतना आ गया समझ? ये बताओ, 65 को उधर भगा देंगे। इस 65 को हम लोग बेटा उधर भगा देंगे। चलो, माइनस के 19b बराबर में माइनस के 4, उधर जाके किसमें चला जाएगा? माइनस में के 65। अब देखो, माइनस के 19b बराबर के माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ 13 25 65। ठीक है, 5 3 15। ठीक है, 4 भी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 माइनस के 5 और 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्या हुआ भाई? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इतना आया क्या समझ में? इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? माइनस से माइनस कैंसिल पर बेटा एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर 23 आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ी कर दी हम लोगों ने? ये रखा। ठीक है, 13 25 65, 13 25 65। ठीक है, माइनस 15 भी। अच्छा 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 बेटा, सुनो 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 गाँव वालों, यहाँ से देखो भाई, यहाँ से सुनो, यहाँ से सुनो। यहाँ पर हमें क्या करना था? सुनो, 13 25 65 है ये, माइनस 15 भी। ठीक है, माइनस के 4 भी बराबर के माइनस के 2 बट्टे में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सुनो बेटा, अब इनको है ना, हम इसमें एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे। ये जो 2 है, ये 2 है, इसके नीचे तो है ये। ठीक है, ये अलग है तो इसके नीचे हमने 1 बोल दिया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। इस भिन्न वर्ग भिन्न को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? ये 2 है तो ये 65 माइनस के 15 भी माइनस के 4 दूनी 8 भी। ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 भी बराबर में माइनस के 2। अब इसको इधर गुणे में भेज देंगे तो 65 माइनस 15 भी माइनस के 8 भी बराबर में माइनस के 4। ठीक है, अब देखो भाई, 65 को उधर भेज दो और माइनस माइनस के कितना हो जाएगा? 23 भी बराबर के माइनस के 4
माइनस के 65, 23 बी बराबर माइनस के ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर 69/23। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 23 कम 23, 23 69, बी बराबर कितना आ गया 3 आ जाएगा। बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भैया, बी बराबर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब इस 3 को समीकरण नंबर 3 में ही रख लो। समीकरण नंबर मैंने 3 कहीं बनाई है, समीकरण नंबर किसमें रखना है ये तो मैं इसमें ये लिखी लिखेंगे बी का मान समीकरण नंबर 3 में रख लें। चलो 3 में रख दें, ए बराबर 13 माइनस 3 बी बराबर बटे में 2, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे में 2, 13 माइनस 3 दिया 9 बटे में 2, 13 में 9 गए 4 बटे 2, 2 दूनी, तो बेटा ए बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ए बराबर कितना आ गया 2 आ गया, और बी बराबर कितना आ गया 3 आ गया है। अब तो काम हो गया पूरा, अब तो काम हो गया। अब देखो बेटा, हम लोगों ने 1/x को क्या मान रखा था, ए मान रखा था, 1/y को क्या मान रखा था, बी मान रखा था। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। तो 1/x ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू 2 आई तो 2 रख दिया। 1/y बी की वैल्यू कितनी आई 3 आई, तो हमने 3 रख दिया। अब देखो क्या करना है, अब इसको इसके नीचे पीछे तो 1, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर क्या आएगा 1/2, ठीक है, और y बराबर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा इस तरह से फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरह से बेटा हमारा पूरा फाइनल आंसर आ चुका है। बताओ इसमें किसी को दिक्कत हुआ क्या, इसमें किसी को दिक्कत हुआ क्या, बताओ। यदि बेटा स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है। यदि बेटा स्क्रीन शॉट ले लिया हो तो हम लोग फिर आगे चले। स्क्रीन शॉट ले लिया है, ये बताओ मुझे, स्क्रीन शॉट ले लिया है, ठीक है। बेटा एक तो हमारा ये क्वेश्चन था, इस प्रकार के आपके बेटा क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.6 में। पहला ही क्वेश्चन बेटा इस प्रकार के ही सारे क्वेश्चन है। इतना आ गया समझ में।